रास्ते शहर की ओर बढ़ने लगे। जो भी उनके रास्ते में आया उन्होंने पल भर में उसे खत्म कर दिया। वे टिड्डियों के झुंड की तरह आगे बढ़ रहे थे, यहाँ तक कि एक मजबूत फुटबॉल स्टेडियम भी उनकी ताकत के आगे टिक नहीं पाया। ये सब ऐसा लग रहा था जैसे कि कमजोर ढांचों को गिराना कितना आसान हो। ये एलियन ने अपना विशाल हाथ बढ़ाया और ड्रिल मशीन में लाखों करोड़ों धातु के नैनोबोट्स डाल दिए। देखते ही देखते पोषण मिलते ही वे तेजी से विभाजित होने लगे। पलक झपकते ही उनकी संख्या बढ़कर लाखों करोड़ों तक पहुंच गई। इसकी वजह से जो धातु की ड्रिल मशीन बहुत बड़ी थी वो धीरे धीरे छोटी होने लगी। ये देखकर लैब का एक कर्मचारी डरकर भागने लगा, लेकिन तभी उसके कप्तान ने उसे रोक दिया क्योंकि उन्होंने देखा कि कर्मचारी के कपड़ों में छेद हो गए थे। इसका मतलब था कि वे नैनोबोट्स उस महिला के शरीर में घुस चुके थे, इसलिए भले ही वो कितनी भी मदद मांगे कोई भी उसे बाहर नहीं निकाल सकता था। पूरी इंसानियत की सुरक्षा के लिए वे उस महिला को अपनी आंखों के सामने खत्म होते हुए देखते रहे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। विशालकाय मशीन को जकड़ने वाली जंजीरें भी खत्म होने लगी। जब तक आदमी कुछ समझ पाता उसके सामने लगी कांच की खिड़की में भी दरारें आ गई। ये देखकर कप्तान तुरंत मुड़ा और बटन दबा दिया। पल भर में करोड़ों डिग्री सेल्सियस की गर्मी से पूरा कमरा भर गया, लेकिन जब आग शांत हुई तो वो विशाल मशीन अभी भी सुरक्षित थी। जब सब लोग आश्चर्य से उसे देख रहे थे तभी उसने धीरे धीरे अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और खुद को लाखों करोड़ों नैनोबोट्स में बदल लिया। ये देखकर कप्तान अपना नियंत्रण खो बैठा और इस भयानक जगह से दूर भागने की कोशिश करने लगा। तभी उसके साथी ने उसे बताया कि इस जगह को पहले से ही सेना ने घेर रखा है, इसलिए यहाँ से निकलना नामुमकिन है। इतना कहते ही नैनोबोट्स ने अपनी कैद तोड़ दी और पूरे लैब को अपने कब्जे में ले लिया। यहाँ तक कि कई टन वजनी लोहे का दरवाजा भी टूटने वाला था। अच्छी बात यह थी कि इंसानों ने पहले से ही ऐसी स्थिति के लिए तैयारी कर रखी थी। जैसे ही नैनोबोट्स बाहर निकलते सैनिक उन्हें तुरंत खत्म कर देते। इतना कहते ही लोहे का दरवाजा टूट गया और नैनोबोट्स बाहर निकल आए। पल भर में सैकड़ों तरह के हमले एक साथ शुरू हो गए, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उन नैनोबोट्स पर इन हमलों का कोई असर नहीं हो रहा था, बल्कि उनकी संख्या और भी ज्यादा बढ़ रही थी। जब सैनिकों को लगा कि कुछ गड़बड़ है और वे भागना चाहते थे, तब तक नैनोबोट्स उन तक पहुंच चुके थे और उन सबको खत्म कर दिया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि लाखों सैनिक ऐसे खत्म हो जाएंगे और कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। आगे की जांच में कमांडर को पता चला कि उनके सभी मिसाइलों का कोई असर नहीं हुआ और वे नैनोबोट्स का पोषण बन गए। ये सुनकर महिला को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ, लेकिन जब वे रणनीति बना रहे थे तब तक वे भयानक नैनोबोट्स सड़क के रास्ते शहर की ओर बढ़ने लगे। जो भी उनके रास्ते में आया उन्होंने पल भर में उसे खत्म कर दिया। वे टिड्डियों के झुंड की तरह आगे बढ़ रहे थे, यहाँ तक कि एक मजबूत फुटबॉल स्टेडियम भी उनकी ताकत के आगे टिक नहीं पाया। ये सब ऐसा लग रहा था जैसे कि कमजोर ढांचों को गिराना कितना आसान हो। ये देखकर कि नैनोबोट्स शहर की ओर बढ़ रहे थे, महिला ने बताया कि उन्होंने पहले ही सब कुछ अनुमान लगा लिया था। जब तक नैनोबोट्स शहर की ओर बढ़ रहे थे वे सभी निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा चुके थे। अब न्यूयॉर्क सिर्फ नाम का एक खाली शहर रह गया था। अब इस तबाही को रोकने वाला सिर्फ एक आदमी था जो गाड़ी में बैठा हुआ था। पल भर में वे लोग एक पार्क में पहुंच गए। अब बस बीच में मौजूद गेंद को खत्म करना था ताकि धरती पर रहने वाले लोग सुरक्षित रह सके। अगर सारे नैनोबोट्स उस गेंद में घुसकर विकसित हो जाते तो कुछ भी नहीं किया जा सकता था। स्थिति को देखकर उस आदमी को पता चला कि अब उसे ही आगे बढ़ना होगा। उस महिला को अलविदा कहकर वो नैनोबोट्स के झुंड में चला गया। हैरान करने वाली बात यह थी कि जो नैनोबोट्स सब कुछ खा सकते थे उन्होंने उस आदमी पर हमला नहीं किया, लेकिन लाखों की संख्या में होने की वजह से उसे हर कदम पर बहुत मुश्किल हो रही थी। अपनी हिम्मत के दम पर वो जल्द ही उस चमकदार गेंद के पास पहुंच गया। उस आदमी ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही एक कंपन हुआ वे सभी नैनोबोट्स जो भूखे राक्षस की तरह लग रहे थे तुरंत अपनी जीवन शक्ति खो बैठे और गिर गए जैसे आसमान से बर्फ के टुकड़े गिर रहे हों। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वे भयानक नैनोबोट्स ऐसे ही अचानक खत्म हो जाएंगे। इस भयानक तबाही को उस आदमी के बलिदान से खत्म कर दिया गया।